हेलो बेटा, देखो फोर्थ हमारा कौन सा है? माउंटेन फॉरेस्ट है। उसके बाद में फिफ्थ हमारा कौन सा है बेटा? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है। जो माउंटेन फॉरेस्ट है बेटा वो सारे हम लोगों को कहाँ मिलेंगे? माउंटेनियस रीजन के अंदर मिलेंगे बेटा, मतलब पहाड़ों के ऊपर मिलेंगे। उनकी भी एक रेंज होती है कि कितने रेंज के ऊपर कौन कौन से फॉरेस्ट हम लोगों को मिलते हैं बेटा। देखो कैसे है कि विद हाइट देयर इज एन डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कि हम लोगों ने क्लाइमेट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हाइट के साथ में टेम्परेचर क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है ना। तो विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और दूसरी बात हम लोगों ने इसी चैप्टर में बात करी थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे जो वेजिटेशन है वो भी डिफरेंट होती रहेगी। देखो क्या है, सबसे पहले एक एल्टीट्यूड है। ये क्या है? एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो दे रखी है। 1000 से 2000 मीटर की जो हाइट है बेटा, उनके ऊपर जो फॉरेस्ट मिलेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है। और जो पेड़ मिलेंगे कौन से रहेंगे बेटा इसमें? ओक्स और चेस्टनट्स बेटा। ठीक है। 1500 से 3600 मीटर की हाइट के ऊपर जो फॉरेस्ट होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस का मतलब कहां से बना है बेटा? कोन से बना है। कोन का मतलब क्या होगा? ये तो आपने देखा होगा ना, कोन आइसक्रीम के कोन खाते हो आप, है ना। तो जो ऊपर जो कैनोपी होगा बेटा, जो टॉप होगा ट्री का, वो कुछ इस प्रकार से होगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार के पेड़ होंगे बेटा, है ना। चलो, इसलिए इसको कोने फॉरेस्ट फॉरेस्ट बोल रहे हैं। ओके। अबाउट 300 मीटर एल्पाइन वेजिटेशन होगी बेटा। ठीक है। यहाँ पे मेन कौन कौन से पेड़ है? पाइन, देवदार, सिल्वर फर। इधर क्या है? सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, वही है। मतलब ये क्या है? पेड़ बिल्कुल सेम रहेंगे लगभग, लेकिन मेन क्या है बेटा? एक और वेजिटेशन होते हैं बेटा, टूंड्रा वेजिटेशन जिसको बोलते हैं। टूंड्रा मतलब जो बहुत ज्यादा ठंडा इलाका होता है ना, उन एरिया के अंदर हम लोगों को वो वेजिटेशन देखने को मिलती है जिसके अंदर जो छोटी छोटी हाइट जो होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा? छोटी छोटी जो हाइट होती है पेड़ों की, मतलब छोटी छोटी झाड़ियां होती है उसके अंदर। कौन कौन सी? देखो, आप लोगों ने लाइकेंस के बारे में सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर। लाइकेंस से हम लोगों के लिटमस पेपर बनते हैं ना। क्या बनते हैं? लिटमस पेपर बनते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा? एसिड या फिर बेस, इस चीज के बारे में पता लगाते हैं। तो हम लोग को कहाँ मिलते हैं वो? एल्पाइन वेजिटेशन के अंदर मिलते हैं। एल्पाइन का मतलब क्या होता है? एल्पाइन का मतलब वो होता है बेटा जो हाइट के ऊपर मिलते हैं हम लोगों को। एल्पाइन मतलब जो वेजिटेशन हम लोगों को हाइट के ऊपर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्पाइन वेजिटेशन बेटा। मेन फोना, मेन एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं हम लोगों को? कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सिप, स्नो लेपर्ड, और भी बहुत बहुत सारे हम लोगों को क्या मिलते हैं यहाँ पे? अलग से एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं बेटा। कि बकरी होती है बेटा जिसकी खाल मोटी होती है, भेड़ है बेटा जिसकी खाल मोटी होती है। क्यों? यहाँ पे वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जिनकी खाल मोटी होगी। क्यों? क्योंकि अपना जो शरीर है वो इतनी सर्दी को झेल नहीं पाएगा। दूसरा क्या है बेटा? इन एरियाज के अंदर जो माउंटेन फॉरेस्ट है, यहाँ की जो नोमैडिक ट्राइब्स है, नोमैडिक ट्राइब्स मतलब वहां की जो जनजातियां हैं, वो चराने के लिए जाती है अपनी भेड़ बकरियों को। ठीक है, ऊपर हाइट के ऊपर बेटा। ठीक है, तो उन एरिया के अंदर वो जो नोमैडिक ट्राइब्स है वो चराने का काम करते हैं। कहाँ पे? माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर बेटा। ठीक है। चलो, मैंग्रोव फॉरेस्ट बेटा। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का बेटा, इसका मतलब क्या होता है बेटा? वो जो फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? कोस्टल रीजन्स के अंदर मिलते हैं जहाँ पे हाई टाइड होती है बेटा, है ना। इसके अंदर और चीजें क्या है कि बेटा पानी और मिट्टी मिक्स होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कीचड़ टाइप रहता है। ओके। रूट्स आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, मतलब पानी के नीचे क्या रहते हैं? रूट्स रहती हैं। लेकिन जैसे कभी कभी पानी अगर कम हो जाता है तो हम लोग उन पेड़ों की रूट्स को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। चलो, मेन एरिया कौन सा है? गंगा, महानदी, कावेरी, सुंदरवन, डेल्टा।
ठीक है, मतलब गंगा डेल्टा, महानदी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा और सुंदरवन डेल्टा, इन जगहों के ऊपर हम लोगों को इस प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। सुंदरी ट्री सुना होगा बेटा, सुंदरवन डेल्टा किसकी वजह से नाम दिया, सुंदरी ट्री की वजह से दिया। सुंदरवन डेल्टा कहाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर है बेटा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, किसके द्वारा बनाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र इन दोनों के द्वारा बनाया जाता है बेटा, है ना। चलो इसके अंदर जो मेन कौन कौन से हो गए पेड़, सुंदरी ट्री, पाम और कोकोनट ट्री। मेन एनिमल्स रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स एंड टर्टल्स, और भी बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, वो भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं इन एरियाज के अंदर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। तो बेटा ये जो पास थे हमारे पास में यही थे। ओके, चलो आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर। आगे एक और आता है बेटा कि भाई मेडिसिनल प्लांट्स, ये टॉपिक एक छोटा सा। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब क्या हो गया कि भाई वो प्लांट्स जिससे हम लोग मेडिसिन, जिसको हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। इंडिया के पास अराउंड 2000 स्पीसीज है बेटा। ठीक है, कितनी है, 2000 स्पीसीज है किसकी, मेडिसिनल प्लांट्स की है बेटा, है ना। कुछ 300 के अराउंड हम लोग उसको रेगुलर यूज के अंदर लाते हैं। आयुर्वेद यूज करता है लगभग इन चीजों को। देखो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपके घरों के अंदर बेटा सबसे पहला क्या है, एक तो नीम है। नीम है, एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है बेटा, एंटी एलर्जिक चीजों के लिए यूज होता है ना, कि भाई हम लोग नीम के पानी से नहाते हैं कभी कभी गर्मियों के अंदर, या फिर जब हमको एलर्जी हो जाती है या फिर खुजली हो जाती है कभी कभी, तो क्या करते हैं हम लोग नीम के पानी से नहाते हैं, जिससे एलर्जी वगैरह सारी क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। ठीक है, एक है अपने पास में बेटा अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ के अंदर जो अर्जुन के पेड़ के पत्ते होते हैं बेटा, उनसे भी दवाइयां बनती हैं। जो छाल होती है बेटा, जैसे कि पेड़ है, पेड़ का जो तना होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो मोटे मोटे जो छाल होती है, उनसे भी क्या होती है बेटा, दवाइयां बनती हैं। उनको अगर हम लोग उबाल के पीते हैं तो बेटा वो सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और हमारे जो ब्लड प्रेशर है बेटा, ठीक है, उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। जो अर्जुन की छाल होती है और अर्जुन का जो पेड़ होता है बहुत अच्छा होता है बेटा। नीम का सुबह सुबह पत्ती अगर हम लोग खाते हैं, नीम के पेड़ की पत्ती, तो शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। एक है बेटा सर्पगंधा। सर्पगंधा ये भी क्या है बेटा, ब्लड को क्या, सॉरी, ब्लड प्रेशर को क्या करता है बेटा, उसको भी कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है बेटा। और भी बहुत सारे हैं बेटा, जैसे जामुन है, जामुन भी एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है अपने पास में। तुलसी है, तुलसी की चाय पीते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि तुलसी की चाय पीने से हमारी खांसी जुकाम क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं अपने पास में जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बातें करेंगे बेटा हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में। अभी तो हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात करी है बेटा, वेजिटेशन के बारे में बात की है। और वेजिटेशन के अंदर किस चीज के बारे में बात की, फॉरेस्ट के बारे में बात की है, कि भाई किस जगह पे किस प्रकार के फॉरेस्ट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।